सो हे द गाइस वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 62। बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड है भाई लोग उसे स्टार्ट करते हैं। भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कैप्टन कोमामुरा दिखाया जाता है जो कि भाई भयंकर ज़्यादा गुस्से में था और वो सडनली अपने आइजन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो आइजन रहता है ना वो बड़े आराम से उसके अटैक को अपने एक हाथ से रोक लेता है। अभी अपना जो कैप्टन कोमामुरा है ना वो आइजन को बोलता है, आइजन मैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, आप तो हमेशा सोल सोसाइटी के हित में रहते थे, तो आपने सोल सोसाइटी को बिट्रे क्यों किया। लेकिन आइजन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं रहता है। फिर जो अपना कैप्टन कोमामुरा है ना वो अपने कैप्टन तोशन से पूछता है कि तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन तुमने क्यों सोल सोसाइटी को बिट्रे किया, तुम तो पीस लविंग भी थे। इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता है अपने कैप्टन तोशन के पास। कैप्टन तोशन वहीं पर साइलेंट खड़ा होता है। कैप्टन तोशन को साइलेंट देख जो अपना कैप्टन कोनामुरा है ना उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बंकाई को एक्टिवेट करने वाले ही होता है, तभी जो आइजन रहता है ना वो उसके ऊपर एक मैजिक कास्ट करता है, जिसकी वजह से जो कैप्टन कोमामुरा है ना वो एक मैजिकल केज के अंदर कैद हो जाता है। और फिर जब आइजन अपने मैजिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करता है वो जो केज है वो डिमिनिश हो जाती है, जिसकी वजह से जो कोमामुरा है ना उसकी पूरी बॉडी कट पिट जाती है। दूर से अपना इचिगो ये दोनों कैप्टन की फाइट देख रहा था। इचिगो को लग रहा था कैप्टन कोमामुरा भी आइजन जितने पावरफुल होंगे, लेकिन आइजन के सामने वो एक बच्चे समान लग रहे थे। दोनों ही सोल रिपर कैप्टन लेवल फिगर है, लेकिन उन दोनों का जो पावर डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। यही सारी चीज़ें इचिगो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है। उसी टाइम में जो अपना इचिगो है ना उसके और दोस्त लोग वहाँ पर आ जाते हैं। उन सबको देख के जो अपना कैप्टन गीन होता है ना वो अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज कर देता है। और तुम लोग को तो पता ही होगा कि ये बंदा एक कैप्टन है तो इसका स्पिरिचुअल प्रेशर कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। इसके स्पिरिचुअल प्रेशर के कारण जो इचिगो के फ्रेंड्स हैं ना वो ज़मीन के ऊपर मतलब दब जाते हैं, मतलब उनसे खड़े रहते नहीं बन रहा था इस बंदे के स्पिरिचुअल प्रेशर के अंडर। और वापस से आइजन के ऊपर आ जाता है कैमरा, तो आइजन भाई अपना वही पुरानी स्पीच वापस से दोहराने लग जाता है जो वो पिछले एपिसोड से घसीट रहा है। जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रुकिया कुचिकी के जो कनेक्शन है वो सोल सोसाइटी के साथ टूट गए, तो मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च करना चालू किया। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि तुमने सोल सोसाइटी से ऑर्डर लेना बंद कर दिया, तुमने उनके साथ कनेक्शन तोड़ दिया है। ये सारी चीज़ें उस तरफ इंडिकेट करती थी कि तुमने तुम्हारी पावर को लॉस कर दिया है। और मेरा शक पूरी तरीके से सही था, क्योंकि तुमने तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर खो दिया था और तुम एक ह्यूमन की ज़िंदगी जी रही थी। और मुझ जैसे जीनस के लिए इतना सही क्लू काफ़ी है कि किसी के उरहारा ने तुम्हारे अंदर ही वो पिल को छुपाया होगा। ये सब चीज़ें पता चलने के बाद चालू किया मैंने मेरा मास्टर प्लान, जिसमें सबसे पहले मैंने सेंट्रल 46 को ख़त्म किया और खुद सेंट्रल 46 बन गया। इसके बाद मैंने सोल सोसाइटी में ऑर्डर पास करना चालू करे। और तुम्हें पता है कैप्टन कुचिकी और रेंजी अर्थ पे क्यों गए थे? वो ऑर्डर भी मैंने ही पास किया था। तुम्हारे जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है ना वो भी मैंने ही पास किया था। और जानती हो तुम्हें सोक्युकु हिल पे क्यों एग्जीक्यूट किया जा रहा है? वो भी मेरे प्लान का हिस्सा था। सोक्युकु के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ज़ेम्पाटो की पावर है, यानी कि अगर उसका एक हिट किसी भी शिनिगामी के ऊपर लगता है तो उसकी सोल तक डिस्ट्रॉय हो जाती है। और मैं यही चाहता था कि तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसके कारण मुझे तुम्हारी बॉडी से वो क्रिस्टल हासिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रुकिया तुम लकी थी, तुम्हारे दोस्त लोग टाइम पे पहुंच गए और उसने तुम्हें बचा लिया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मुझ जैसा जीनियस आदमी के पास प्लान बी नहीं होगा? ज़रूर मेरे पास प्लान बी है। इतना बोलने के साथ ही जो अपना आइजन रहता है ना वो अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है और उसके अंदर से एक डिवाइस निकालता है और उस डिवाइस को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से गैस निकलती है। और उस गैस के कारण जो आइजन का हाथ है ना वो म्यूटेट हो जाता है। उसका हाथ एक अजीब से ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर में म्यूटेट हो जाता है। अब जो आइजन होता है ना वो रुकिया को उसके नेक बैंड के साथ ऊपर उठाता है और उसके सीने के अंदर अपना वो जो म्यूटेट हैंड है ना वो डाल देता है। और डायरेक्ट जो हैंड है ना वो उसके सोल के अंदर घुस गया था, तो वहाँ से वो क्रिस्टल एकदम उखाड़ के बाहर निकाल लेता है। इसके बाद जो कैप्टन आइजन होता है ना वो कैप्टन गीन को ऑर्डर दे देता है कि इसे ख़त्म कर दो, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर को मिलने के बाद जो अपना कैप्टन गीन होता है ना वो अपनी ज़ेम्पाटो का एक सडन अटैक कर देता है अपनी रुकिया के ऊपर। लेकिन सही टाइम पे वहाँ पर कैप्टन कुचिकी आ जाते हैं जो रुकिया को उस अटैक से बचा लेते और अटैक अपने ऊपर ले लेते। इचिगो से फाइट के बाद जो अपना कुचिकी है ना उसकी हालत वैसे ही ख़राब थी और ये अटैक खाने के बाद बेचारे की जो जितनी बची कुछ जान थी ना वो भी निकल जाती, मतलब भाई बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन कुचिकी को देख के जो आइजन रहता है ना वो स्माइल करने लग जाता है कि एक और कैप्टन को मुझे निपटाना होगा। तो जो आइजन रहता है ना वो रेडी हो जाता है कैप्टन कुचिकी को निपटाने के लिए। लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर अपना ज़िडान गो और कोकाकू शिवा आ जाते हैं और कोकाकू शिवा वहाँ पर आते ही अपना एक लाइटनिंग अटैक कर देती है और वो अटैक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। अपना जो आइजन रहता है ना उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वही सही टाइम पर अपनी योरोइची और अपनी कैप्टन सोईफोन आ जाते और वो आइजन को एकदम पकड़ लेते अपनी जकड़ से।
दूसरी तरफ अपना ओरोचिमारू का भाई यानी कि कैप्टन गीन भी पकड़ा जाता है और उसको पकड़ने वाली थी अपनी रेंगोकू। और इसके बाद बाकी सारे जो कैप्टन्स रहते हैं ना और हेड कैप्टन यामा, वो लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर भी जो आइजन था ना वो हंसना नहीं भूला था। आइजन एक स्माइल देता है और बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? इतना बोलने के साथ ही जो आइजन रहता है ना उसके ऊपर एक बीम ऑफ लाइट गिरती है और ये जो बीम ऑफ लाइट है ना ये वॉइड से आ रही थी और इसे छोड़ने वाले थे मैनोस ग्रांडे। सिमिलर पैटर्न में ये जो लाइट्स है ना ये अपने कैप्टन गीन और कैप्टन तोशन के ऊपर भी गिरती है और वो लोग भी वो वॉइड की तरफ खींचे जाते हैं। दूसरी तरफ एक ल्यूटेनेंट होता है जिसे ये बीम ऑफ लाइट के बारे में पता नहीं था, तो वो इस बीम ऑफ लाइट मतलब ये आइजन के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। लेकिन जो हेड कैप्टन यामा रहते हैं ना वो उसे रुकने के लिए बोलते हैं, रुक जाओ, तुम्हारा अटैक किसी काम का नहीं है। ये जो तुम बीम ऑफ लाइट देख रहे हो ये मैनोस ग्रांडे की बनाई हुई है। इस बीम की हेल्प से जो मैनोस ग्रांडे होते हैं ना वो लोग अपने फ्रेंड्स या अपने लोगों को अपने ही वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट करते हैं, यानी कि हॉलो वर्ल्ड के अंदर। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये लोग अभी दूसरे डायमेंशन में, और हमारे जो अटैक्स है ना वो इनके ऊपर बेअसर होंगे। यहाँ पर कैप्टन कोमामुरा भी उड़ जाता है और कोमामुरा तोशन को जाते हुए देखकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो तुम्हारी वाइफ के लिए फाइट करना चाहते थे, तुम तो सोल रिपर इस कारण से बने थे कि तुम्हें जस्टिस चाहिए, तो कहाँ गया तुम्हारा जस्टिस? कैप्टन तोशन उसे रिप्लाई में बोलता है कि जस्टिस और प्यार ये सब एक फालतू चीज़ है जो मनुष्य को अंदर से खोखला बना देती है। अगर एक मनुष्य को किसी चीज़ की तलाश करनी चाहिए तो वो होती है पावर, और मुझे मेरा पाथ मिल चुका है जो कि है एक पावर का पाथ, और मैं उसी पाथ के ऊपर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद जो आइजन रहता है ना वो अपना लुक पूरी तरीके से चेंज कर लेता है। वो अपने ग्लासेस निकाल लेता है और अपने जो हेयर्स है ना उसको पूरी तरीके से जमा लेता है और भाई अपना स्टाइल मारते हुए बोलता है, बहुत सारे लोग इस धरती के ऊपर आए हैं, कुछ ह्यूमंस, कुछ गॉड, कुछ सोल रिपर्स, लेकिन किसी ने भी इस जगह के टॉप पे जाने की कोशिश नहीं करी। लेकिन अब और नहीं, अब मैं जाऊंगा इस जगह के टॉप पे, मैं बनूंगा यहाँ का नया किंग, मैं हूँ तुम सबका नया रूलर, एक्नॉलेज करो मुझे। इतना बोलने के साथ ही जो आइजन की पूरी टीम है ना वो उस वॉइड के अंदर चली जाती है। अब जो स्क्वाड 4 है ना उनकी ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। लोग रेंजी को ट्रीट करते और बाकी सारे जो ल्यूटेनेंट्स हैं ना उनको भी ट्रीट करना चालू कर देते स्क्वाड फोर्स के मेंबर। और एक तरफ सेपरेटली जो अपना कैप्टन कुचिकी है ना उसे ट्रीट करा जा रहा था उनुहाना के द्वारा। तभी जो कैप्टन कुचिकी है ना रुकिया को अपने पास बुलाता है और रुकिया को बताता है, तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, तुम मेरी वाइफ इसाने की बहन हो। ये बहुत समय पहले की बात है जब तुम काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, तुम तब इसाने के साथ रहती थी। उस समय इसाने की जो तबीयत है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी, इसाने ठीक से चल फिर भी नहीं सकती थी। इसीलिए उस समय उसने डिसाइड किया कि वो तुम्हें छोड़ देंगी, लेकिन तुम्हें छोड़ने के बाद ये जो गिल्ट है उसके मन में हमेशा रहा। फिर उसने मुझसे शादी करी और कुचिकी क्लैन की बहू बन गई। उसके पास एक क्लैन का सपोर्ट जैसे ही आया उसने तुम्हारे लिए सर्च करना चालू कर दिया, लेकिन वो सर्च में अनसक्सेसफुल रही, वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। फिर थोड़े समय के बाद इसाने की डेथ हो गई। आखिरी समय में इसाने ने मुझसे एक वादा लिया कि मैं तुम्हें ढूंढूं और तुम्हें अपने क्लैन के अंदर अडॉप्ट कर लूँ। मैंने भी तुम्हें ढूंढा और तुम मुझे मिल गई। फिर मैंने तुम्हें अपने क्लैन के अंदर अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उसकी वजह से मेरे ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लग गई थी। मैं पहले ही एक बहुत बड़ा रूल तोड़ चुका था कि किसी आउटसाइडर को मैंने कुचिकी क्लैन के अंदर एंटर कराया है, जिस कारण अगर मैं कोई और रूल तोड़ता तो हमारा जो कुचिकी क्लैन है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लग जाती। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा ईगर था तुम्हारे एग्जीक्यूशन के पीछे। लेकिन जब मैंने इचिगो के साथ फाइट करी उसने मुझे असली मतलब सिखाया फैमिली का। इसीलिए मैं मेरी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो रुकिया। जो अपनी रुकिया रहती है ना वो भी अच्छे तरीके से जो अपने कैप्टन कुचिकी है ना उसे माफ़ कर देती है। दूसरी तरफ जो स्क्वाड 4 का एक कैप्टन रहता है ना, मतलब एक ल्यूटेनेंट रहता है, कैप्टन नहीं, वो ऑर्डर देता है अपने आदमियों को कि तुम लोग इचिगो और इसके जो फ्रेंड्स हैं ना उनकी भी केयर करना और उनको भी ट्रीट करना। वो लोग सोल सोसाइटी के हीरो है और उनने सोल सोसाइटी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। सो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड अवर एपिसोड नंबर 62 ऑफ ब्लीच। सो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय 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 लोग।